ड्रामा मोहरा के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा अलीज़े वो वीडियो देख रही होती है जिसमें नूशे और सिकंदर एक साथ होते हैं। वो अपनी ही धुन में वीडियो देखने में मगन होती है, ख्यालों में खोई होती है और नूशे को याद कर रही होती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कोई उसके पास खड़ा सारी उसकी बातें सुन रहा है। हमज़ा पीछे खड़ा इसकी बातें सुन रहा होता है। अचानक हमज़ा इसके पास आ जाता है और कहता है कि अलीज़े ये क्या देख रही हो, ये वीडियो में सिकंदर क्या कर रहा है। एकदम से अलीज़े परेशान हो जाती है और मोबाइल बंद कर देती है और हमज़ा पास आ जाता है और अलीज़े का हाथ थाम लेता है और कहता है कि अलीज़े तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मैं जानता हूँ कि कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मैंने ये वीडियो देख ली है, इसमें सिकंदर था। मुझे सच सच बताओ सिकंदर के साथ ये लड़की कौन थी जिस पर अलीज़े रोने लगती है। जिस पर हमज़ा कहता है कि अलीज़े क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती जो मुझसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहती। तुमने आज तक मुझे अपनी माजी के बारे में कुछ नहीं बताया, अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने तुमसे इस बात का सवाल किया, ना पूछने की कोशिश की। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मुझे इधर उधर की बातों में उलझा देती हो, हकीकत बात तुम मुझे नहीं बताती, आखिर क्या वजह है। अब मैं जान कर रहूँगा आखिरकार सिकंदर का तुम्हारी फैमिली से क्या ताल्लुक है, क्या वजह थी। जिस पर अलीज़े सिर्फ आंसू बहाती रहती है और कुछ जवाब नहीं देती और हमज़ा उठकर कमरे से निकल जाता है। अरमीम बेगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह अलीज़े को इस घर से निकाल दे। अलीज़े अब कमरे से बाहर निकल रही होती है कि आगे से सिकंदर आ जाता है। सिकंदर इसके आगे खड़ा हो जाता है और अलीज़े कहती है कि मुझे गुजरने का रास्ता तो दो। तो सिकंदर कहता है कि जिस तरह तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो गई हो ना, इस तरह अब मैं भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा। और तुम जानती हो ना कि मैंने हफीज़ साहब के साथ क्या किया। उन्होंने सिर्फ मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जो कुछ मेरे खिलाफ तुम कर रही हो ना, तो अपना अंजाम सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो अलीज़े कहती है मुझे ये धमकियाँ लगाना बंद करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। सिकंदर तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ, तुम्हारे खिलाफ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। तुमने हफीज़ साहब को मरवाया और इसके साथ साथ और भी बहुत से सबूत मेरे पास मौजूद हैं जो अगर मैं पुलिस को दिखा दूँ तो तुम हवालात से बाहर नहीं आ पाओगे। सिकंदर गुस्से में आ जाता है कि तुम ये सब इतना जो उड़ रही हो ना, ये अनकरीब मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। अलीज़े कहती है लेकिन सिकंदर ये सज़ा तुम्हारे लिए बहुत कम होगी, मैं तुम्हें पल पल मरता देखना चाहती हूँ। सिकंदर गुस्से में आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगी, मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहाँ तुम्हें पानी तक नसीब नहीं होगा और ऐसा तुम्हारा हाल करूंगा ना कि हमज़ा खुद तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देगा और तुम्हारा जो गरूर है ये खाक में मिल जाएगा। दूसरी तरफ अरमीम बेगम जो है उन्हें अलीज़े पर पूरा शक है। वो अलीज़े की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। वो अलीज़े के घर का एड्रेस मालूम करती हैं और घर तक पहुंच जाती हैं। वहां जाती हैं तो अलीज़े आखिरकार कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है और सिकंदर के पीछे क्यों पड़ी है। वहां जाकर इन्हें हकीकत मालूम होती है। अलीज़े अनुशे दो बहनें थीं और अनुशे किसी लड़के के चक्कर में थी और उसने उसे धोखा दिया और अनुशे ने खुदकुशी कर ली। ये सदमा उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये बात आकर वो हमज़ा को बताती है। हमज़ा के कान भरना शुरू कर देती है कि हमज़ा तुम ये बात जानते हो कि अलीज़े का बैकग्राउंड क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है और क्या उसने तुम्हें सारी हकीकत बताई है और यह तुम जानने की कोशिश की है तुम इसके शौहर। और हमज़ा कहता है कि मेरे लिए ये जानना काफ़ी है कि वो अब मेरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो अब मेरी बीवी है। अरमीम बेगम कहती है हमज़ा तुम्हें ये जानना होगा कि सिकंदर के पीछे क्यों पड़ी है। हमज़ा कहता है कि आपकी गलतफहमी है, अलीज़े सिकंदर के पीछे नहीं पड़ी। अरमीम बेगम कहती है इसने मुझसे खुद कहा है कि सिकंदर को बर्बाद कर देगी और उसे भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। हमदानी साहब का बेटा अब भीख मांगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को इस घर से निकाल दो, मैं इसको और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमज़ा कमरे में जाता है, खामोश होकर बैठ जाता है, अलीज़े से कोई बात नहीं करता। अलीज़े महसूस करती है कि हमज़ा का मूड ख़राब है। वो अलीज़े हमज़ा से कहती है कि तुम जानना चाहते हो ना आखिर क्या वजह है, मैं कौन हूँ और सिकंदर को क्यों बर्बाद करना चाहती हूँ और मेरा सिकंदर से क्या ताल्लुक़ है। तो आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बात पर यकीन करोगे। तो हमज़ा अलीज़े का हाथ थामते हुए कहता है कि अलीज़े ऐसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन ना करूं और मैं तो तुम्हारी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लेता हूं। तो अलीज़े सारी हकीकत हमज़ा को बता देती है और हमज़ा कहता है कि अलीज़े ये सारी हकीकत तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। परेशान ना हो, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी हकीकत जानने के बाद क्या हमज़ा अलीज़े का साथ देगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।